तो आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जनसंपर्क संचालनाय सहायक ग्रेड 1 और सहायक ग्रेड 2 2018 में जो इसका परीक्षा हुआ था, इसके कंप्यूटर, जीएस, हिंदी के क्वेश्चन के आंसर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है, रैम का मतलब क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण जो है नहीं है? इसमें से कौन सा कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, ये जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि कौन सा कंप्यूटर उपकरण नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। कीबोर्ड आपका है, मॉनिटर आपका है, प्रिंटर आपके सारे इसेंशियल आवश्यक जो है उपकरण है कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर है, जिसमें हम लोग स्कैन करते हैं किसी पेज को, तो वो आपका क्या होगा? स्कैनर हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सीपीयू में 32 बीट का प्रोग्राम काउंटर है। इसका मतलब सीपीयू 128K मेमोरी लोकेंस पता कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, 45वां क्वेश्चन क्या है? ऐसी प्रिंटिंग तकनीक जिसमें धातु के टुकड़ों से कैरेक्टर को उत्पादित किया जाता है वह कहलाता है सॉलिड फॉन्ट तकनीक जो है कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, 46वां क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक हार्ड एंड प्रिंटर है? ठीक है, तो इसमें से हार्ड एंड प्रिंटर कौन सा है? तो ये आपका लेजर प्रिंटर जो है उसको हम लोग हाई एंड प्रिंटर जो है, यहाँ देखो इंग्लिश में यहाँ पर दिया है हाई एंड प्रिंटर और हिंदी में यहाँ पर हार्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला करेक्ट मान के चलिए, हाई एंड करके। 47 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम जो है ये क्रोम ओएस ना, क्रोम ओएस की बात कर रहे हैं, जिसे गूगल ने तैयार किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 47 का जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 वाले क्वेश्चन पे। देखो, 48 वाला क्वेश्चन है, एमएस डॉस ये कब आपका विकसित हुआ था? तो 1981 में जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं 49 वाले क्वेश्चन पे। देखो, टेबल बनाया जा सकता है। एमएस ऑफिस में भी हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में तो टेबल बन ही सकता है, पावर पॉइंट पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब टेबल आप इसमें से सभी में जो है क्या कर सकते हैं, सभी प्रोग्राम में जो है आप बना सकते हैं। 50वां प्रश्न है। देखो, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग विंडोज में सहायता मांगने के लिए किया जाता है? मतलब हेल्प के लिए प्रेस किया जाता है। F1 बटन को जो है हम लोग हेल्प के लिए प्रेस करते हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है? याहू आंसर आपका सर्च इंजन जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं 52 वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स का है, ओपेरा भी एक है, सफारी भी एप्पल का है। तो क्रोम ओएस ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका वेब ब्राउजर जो है नहीं है। आगे बढ़ते हैं 53 वाले क्वेश्चन पे, कंप्यूटर का कौन सा भाग वायरस से प्रभावित होता है? तो सॉफ्टवेयर तो होता ही है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी के सभी क्या होते हैं? प्रभावित जो है होते हैं। 54 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कंप्यूटर चालू होने पर वायरस क्या एग्जीक्यूट करता है? तो बूट सेक्टर को क्या करता है? वो एग्जीक्यूट करता है। आगे बढ़ते हैं 55 वाले क्वेश्चन पे। देखो, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, मतलब सभी के सभी जो है यहाँ पर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, डेजी व्हील प्रिंटर इसमें से किसका उदाहरण है? इंपैक्ट प्रिंटर का जो है उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं 57 वाले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर तो आपका है, सर्वोत्तम ग्राफिक्स के लिए आप प्लॉटर का ही यूज करते हो, फ्लेक्स प्रिंट मशीन भी है, पेंट मिक्सिंग मशीन भी है। जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसका जो यूज है वो गेम खेलने के लिए जो है किया जाता है। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, दो उपकरणों के बीच
पॉइंट टू पॉइंट समर्पित लिंक संबंध प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है? सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है। टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप भेज सकते हो, द्विअक्षीय केबल के थ्रू भेज सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू भेज सकते हो, मॉडेम आपका जो है क्या है, ये आपका सिग्नल भेजने का माध्यम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 60वां क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में प्रोसेसर की गति नापते हैं हम लोग। प्रोसेसर की गति को किससे नापते हैं? मेगाहर्ट्ज में जो है हम लोग नापते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग अपने जीएस क्वेश्चन की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी पे जो है आएंगे। पहला क्वेश्चन है देखो जीएस का, सामान्य अध्ययन एवं राज्य का सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है हमारे पास, देखो निम्नलिखित में से किस स्रोत में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की हुड़ों पर विजय का जो है उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथा सरित सागर। इसमें जो है क्या है, जो स्कंदगुप्त है वो हुड़ों को क्या किया रहता है, उन पर जो है विजय प्राप्त किया रहता है, हुड़ों को हराया रहता है। तो उसके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो कथा सरित सागर में जो है मिलती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कांग्रेस अधिवेशन एवं उसके अध्यक्ष से सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो कलकत्ता अधिवेशन 1928, सरदार वल्लभ भाई नहीं है यहां पर, इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में जो अध्यक्षता की थी वो है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसीलिए इसका सही जवाब जो है ये हो जाएगा। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन का जो है, रामगढ़ अधिवेशन की जो है किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। और दिल्ली अधिवेशन जो है जो 1947 में हुआ था, ये आपका जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसकी अध्यक्षता जो है की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है देखो, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त का जो है क्या है संबंध है? तो पांडु वंश से जो है क्या है उनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में आपको क्या करना है, दक्षिण भारत के भक्ति संत एवं उनके दर्शन के बारे में जो है आपको दिया है, उसको आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित करते हैं। देखो तो जो रामानुज थे, रामानुज किससे संबंधित हैं? आपके विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, माधवाचार्य किससे संबंधित है? आपके द्वैत से संबंधित है। ठीक है, निम्बार्क किससे संबंधित है? द्वैताद्वैत से संबंधित है। और वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? शुद्ध द्वैत से जो है क्या है संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी 19वीं शताब्दी के सांस्कृतिक आंदोलन एवं उसके संस्थापक क्या हैं, सुमेलित हैं? ये आपको जो है बताना है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले आपको दिया है मानव धर्म सभा, जिसकी स्थापना जो है 1844 में हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1844 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दुर्गा राम मंजरा। ठीक है, ये नहीं थे, इसके संस्थापक कौन थे? दुर्गा राम मंजरा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको गलत हो गया, सही संस्थापक पूछा है ना आपको। उसके बाद परमहंस मंडली के जो संस्थापक थे वो दादोबा पांडुरंग थे, ये इसका सही आंसर है, उल्टा दिया था। ठीक है, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? दादोबा। और मानव धर्म के कौन थे? दुर्गाराम। उसके बाद है नदवा ए उलेमा, इसके जो संस्थापक थे वो है हमारे मौलाना शिबली निमामी। ये सही है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, पहला गलत सुमेलित था, दूसरा गलत सुमेलित था, मैंने सही आंसर आपको इसका बता दिया है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी परमहंस मंडली की 1849 में हुई थी। ठीक है, अहमदिया आंदोलन, इसके जो क्या बोलते हैं संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद थे। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद, ये क्या थे? इसके संस्थापक थे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न दिया 6वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब वातावरण में क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है? घटते जाता है। इसीलिए जो है ज्यादा ऊंचाई पर जो है जैसे लद्दाख हो गया, ये सारे जगहों पर जो है फ्लाइट का उड़ना, वहां पे खाना पकाने, बहुत सारी समस्याएं जो है ऊंचाई से जो है आती है, क्योंकि दाब जो है क्या होने लगता है? घटने लगता है स्थल मंडल के अपेक्षा, मतलब जमीन के अपेक्षा। 7वां प्रश्न है देखो, दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी जो है क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आगे है
भूकंप एवं ज्वालामुखी आते हैं अधिकांशतः कौन से क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं? तो जो वलित होते हैं, जो भ्रंशित क्षेत्र होते हैं, उन जगहों पर जो है सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। ये तो आपका 2018-19 का प्रश्न है, उसको हटा देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। आगे है 10वां प्रश्न, देखो भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमत, ये जो है क्या होगा, ये इसका सही आंसर होगा। व्यापम द्वारा ये लिया गया है, लेकिन इसके कारण जो है क्या, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो होता है क्या करता है, इस पर बहुत ज्यादा टैक्स भी लगाते हैं, इसी वजह से जो इसका क्या होगा आंसर जो है वो हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 198 है। अब देखो यहां पर राज्य विधान परिषद की कुल संख्या नहीं दिया है ना, ये कुल संख्या कुछ और भी हो सकता है। कितने सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे? तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर विधान परिषद की संरचना में आप पढ़ते हैं कि विधान परिषद का जो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो कहां से चुनकर जाते हैं, विधानसभा से जो है चुनकर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर विधान परिषद की हमें कुल संख्या नहीं पता है। अगर हमें विधानसभा का कुल संख्या पता होता तो हम बता सकते थे कि उसका 1/3 जो है क्या होंगे, विधान परिषद में चुनकर जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए जो है घुमा के जो है दिया है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा पॉलिटी के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, राज्य में कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्साधन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है? तो वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है। अभी भी देख लीजिए आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है, बहुत सारे वैकेंसीज बची हुई हैं, इंजीनियर का, जेई का, एई का, इसके अलावा और भी टीचर भर्ती हो गया, इसके अलावा पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया। ये सारे भर्ती जो है तभी निकलेंगे ना जब वित्त विभाग पास करेंगे। और अभी तो आप जान ही रहे हैं, ओपी चौधरी जी का जो बयान जब आया है तब क्या यहाँ पर बवाल हुआ है, ठीक है। तो वित्त विभाग जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर उत्साधन के लिए। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न पे, देखो क्या दिया है, जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? सार्वजनिक बाजारों का प्रबंध करना सही है, सार्वजनिक मेलों का प्रबंध करना सही है, प्रदर्शनियों का प्रबंध करना सही है, सार्वजनिक नौघाटों का प्रबंधन करना, मतलब 1, 2, 3, 4 ये सही है। सब काम किसके हैं? जनपद पंचायत के सभी काम हैं। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न पे, देखो मुंबई स्थित हॉफकिन संस्थान निम्न के उत्पादन हेतु जाना जाता है। तो पोलियो टीका के लिए जो है क्या होता है, ये जाना जाता है। बहुत फेमस जो है ड्रग्स मेकिंग कंपनी जो कि कैंसर के लिए भी क्या करती है, ड्रग्स वगैरह प्रोड्यूस करती है, एंटी वेनम भी प्रोड्यूस करती है। एंटी वेनम मतलब जब सांप काट लेता है तो उसके जहर को खत्म करने के लिए एंटी वेनम जो दवाई लगती है वो भी ये प्रोडक्शन जो है करती है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर, यदि एक विशेष पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध अचानक शून्य तक गिर जाता है, मतलब क्या है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो अचानक शून्य तक गिर जाता है, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर जो है हम लोग बोलते हैं। ये थ्योरेटिकली ही अच्छा लगता है, जितने भी मटेरियल होते हैं सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वां प्रश्न पे, देखो क्या दिया है, सफेद फेफड़े के कैंसर का कारण है टेक्सटाइल। सफेद फेफड़े के कैंसर का कारण क्या है? टेक्सटाइल। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न पे, देखो अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार पेयजल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जो पीने योग्य पानी है उसका पीएच मान जो है 5.5 से 9.5 के बीच में जो है होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? भुवनेश्वर में, ठीक है। हॉकी का सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है, ठीक है, याद रखिए, तो भुवनेश्वर में हुआ था। 20वां प्रश्न है, देखो एड्स के द्वारा निम्न में से कौन सा प्रभावित होता है, मतलब कौन सा अंग या कौन सा तंत्र जो है प्रभावित होता है? तो रक्त संचार तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इम्यून सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र होता है, मतलब 1, 2, 4, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का डी, 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखो सुमेलित कीजिए इस राज्य की प्रमुख रियासतें एवं उनके राजवंश। कौन सा राजवंश किससे संबंधित है ये हमको क्या करना है, यहां पर जो है बताना है, ठीक है। सो देखो पहला है हमारे पास सरगुजा रियासत। सरगुजा रियासत किससे संबंधित है? आपका राजपूत से संबंधित है, ठीक है। बस्तर के काकतीय राजवंश से संबंधित है। रायगढ़ में राजगौड़ है और राजनांदगांव में बैरागी हैं। मतलब पहला मैच होगा किससे? तीसरा से, 3 फिर 1 फिर 4 2, मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे, देखो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
इस राज्य में जनजातीय विद्रोह एवं वर्ष से क्या है सुमेलित है। तो तारापुर का जो विद्रोह हुआ था वो 1842 से 54 के बीच में हुआ था। बाकी तीनों का सही जानकारी आप कमेंट करके बताइए। कोई विद्रोह कब हुआ था, मौर्य विद्रोह कब हुआ था, हल्बा विद्रोह कब हुआ था, यह आपके लिए जो है वर्क है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। देखो, शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है। हमारे राज्य में कथक घराना कौन सा है, रायगढ़, जो राजा चक्रधर से जो है क्या है संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो 24वां प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के साहित्यकार एवं उनकी रचना से सुमेलित नहीं है। बंसीधर पांडे का हीरो कहानी सही है, अमृतलाल दुबे तुलसी के बिरवा जगा ये सही है, हरि ठाकुर का सुरता के चंदन, श्यामलाल चतुर्वेदी का जो है लवंग लता जो है ये उनकी रचना जो है नहीं है, सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पे। देखो क्या दिया है, इस राज्य की लोक संस्कृति मुख्यतः प्रकृति से प्रभावित है क्या। बिल्कुल सही बात है। लोकगीत एवं लोक नृत्य इस संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं सही है। इस राज्य की संस्कृति पूर्णतः जनजातीय परंपराओं पर आधारित, पूर्णतः नहीं है भाई, सारी की सारी जनजातियों पर थोड़ी ना आधारित है संस्कृतियां, पहला और दूसरा क्या है संस्कृत है, ठीक है। प्रमुखता बोलता तो सही है लेकिन पूर्णता जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पे। देखो क्या दिया है, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोंड की उपजातियां हैं। तो गोंड की हलबा तो नहीं है, हलबा तो अलग जाती है, दोरला है, माड़िया है, मुड़िया है। तो 2, 3, 4 जो है क्या है गोड़ की ही क्या है उपजातियां हैं। आगे है हमारा 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातियों की विवाह पद्धति एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। अर उतो विधवा पुनर्विवाह सही है, लमसेना सेवा विवाह सही है, पोटा, पोटा अपहरण नहीं है भाई, पोटा जो है वो आपका क्या है लव मैरिज है, गंधर्व विवाह है, ठीक है, क्या है आपका गंधर्व विवाह। गुरावट विनिमय विवाह ये सही है, तो इसका मैचिंग कौन सा नहीं था, सी। आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पे। देखो, इस राज्य में बस्तर की जनजातियों का एक प्रमुख लोक नाट्य भत्रा नाट्य है। बिल्कुल सही है। इस नाट्य में भाग लेने वाले सभी पुरुष होते हैं क्या, सभी पुरुष होते हैं क्या, बिल्कुल सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है। इस नाट्य में जनजातियों की विद्यमान समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, नहीं, समस्याओं को प्रस्तुत जो है नहीं किया जाता, मतलब 1 और 2 जो है क्या है इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। देखो, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है, नगरीय जनसंख्या कहां की है, दुर्ग की है। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पे। देखो, सातधारा जलप्रपात कहां है, लंकापल्ली बीजापुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न पे। देखो, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी कौन सी है, रतनपुर है, ठीक है। इस राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो सही जवाब है 2012 में लागू किया गया था और केंद्र स्तर पर जो है 2013 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो, नाबार्ड द्वारा स्थापित आदिवासी विकास निधि से इस राज्य में बाड़ी परियोजना कितने जिलों में चल रही है, तो ये जो है आपका 2018 के बेसिस पर क्वेश्चन है ना, तो 2018 के बेसिस पर जो है 19 जिलों पर जो है क्या हो रही है, चल रही है, अभी 33 जिलों के आधार पर नहीं है ये। 34वां प्रश्न भी आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वें प्रश्न पे। देखो, इस राज्य के राजधानी शहर में कौन से औद्योगिक पार्क की स्थापना जो है की जा रही है या की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क की जो है स्थापना की गई है। जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 इस राज्य में किस तिथि से लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब है आपका 22 दिसंबर 2015। आगे बढ़ते हैं 2018 से संबंधित ये प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ये भी स्किप कर उस समय का ही है। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है बिलासपुर विश्वविद्यालय है, ठीक है। दुर्ग विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, ये सब जो है किसी और, जैसे दुर्ग विश्वविद्यालय ये हेमचंद के नाम पर रखा गया है, ठीक है, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी कहते हैं। सरगुजा को जो है गहिरा गुरु से जो है क्या करते हैं, इसको जानते हैं, ठीक है। और बस्तर का जो है क्या है आपका महेंद्र कर्मा जो है, महेंद्र कर्मा के नाम से जो है ये आपका जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका करेंट का क्वेश्चन है। अब हम लोग सीधे चलते हैं हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों पर, ठीक है, उसके क्वेश्चन जो है हम लोग हल करते हैं। चलो हिंदी पे आगे देखो, 61वां नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है आपको, देवी इच्छा का संधि होगा देवीच्छा,
बड़ी की मात्रा लगेगा ना, ये देवीच्छा। आगे है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कोई नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 वाले क्वेश्चन पे। देखो आम्र का तद्भव, आम्र आपका तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? आम होगा। कमल, कमल का जो है पर्यायवाची क्या होगा? जलद, जल में रहता है तो उसके नाम के अंत में क्या आता है? द आता है। ठीक है, और जो पानी गिराने का काम करता है, जैसे बादल है, बादल का पर्यायवाची और इसका पर्यायवाची दोनों एक जैसा लगता है, तो बादल का जब पूछेगा ना तो वो ज ल ज होता है। ठीक है, कमल वगैरह का पूछेगा तो पानी में खिलता है, इसलिए जलद हो जाएगा इसका 64 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न पे। देखो 65वां प्रश्न है विस्तृत शब्द का विलोम शब्द जो है आपको बताना है, तो विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। मीमांसक में प्रत्यय कौन सा है ये आपको बताना है, तो मीमांसक में जो है अक प्रत्यय है, मीमांस धन अक। ठीक है, आगे है नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो उपसर्ग का प्रयोग आपका किया गया है किस पर? आहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो त्रिलोक शब्द किस समास का उदाहरण है, तो जहां पर संख्या आएगा सामने में, देखो त्रि मतलब 3, वो हो जाएगा आपका द्विगु। चतुर्भुज, इस तरीके का जो भी होता है ना, संख्या जहां पर रहता है वहां द्विगु समास होता है। पूजनीय का शुद्ध रूप कौन सा है आपको बताने, पूजनीय का सही तरीका लिखने का कौन सा है? पूजनीय, बड़ी की मात्रा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, याद रखिए। अध्यात्मक शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो अध्यात्मक में जो है क्या है? प्रत्यय संबंधी क्या है? आध्यात्मिक होगा, यहाँ पे अध्यात्मक नहीं होगा, आध्यात्मिक होगा, मतलब प्रत्यय से संबंधित क्या है? त्रुटि है। आगे बढ़ते हैं 72वें प्रश्न पे। देखो क्या दिया है, तत्सम कौन सा रूप है, तो संस्कृत के रूप को ही तो हम लोग तत्सम बोलते हैं ना, जब उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं तो तद्भव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73वें प्रश्न पे। देखो क्या दिया है, तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब दधी तो आपका तत्सम है, कर्ण आपका तत्सम है, चक्षु आपका तत्सम है, तद्भव जो है गाय है। ठीक है, कर्ण का मतलब, कर्ण का तत्सम क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा, चक्षु का आंख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 74वें प्रश्न पे। देखो किस्मत जो है किस भाषा का शब्द है, तो किस्मत जो है आपका हिंदी भाषा का जो है, सॉरी हिंदी बोलता हूं, ठीक है, ये आपका सही है अरबी भाषा होगा। ठीक है, कौन सा होगा? आपका अरबी भाषा जो है इसका शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं विदेशी शब्द कौन सा है, 75वें नंबर पे आपसे पूछा है विदेशी शब्द कौन सा है? कारतूस। ठीक है, अच्छा मेघ का पर्यायवाची देखो आ गया, दोनों कंफ्यूज करने के लिए आए ना, तो यहां पर मेघ मतलब बादल, बादल मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? जलद। ठीक है, आगे है अथ का विलोमार्थी क्या होगा, देखो तो अथ का हो जाएगा इति। चलते हैं 78वें क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, गुण दोषों की परख रखने वाले के लिए एक शब्द है, उसको हम लोग बोलते हैं समालोचक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 79वें वाले क्वेश्चन पे। देखो नाथ का अनेकार्थी है, बैल की नाक की रस्सी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाथ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80 वाले प्रश्न पे। देखो क्या दिया है आपको 80 वाले प्रश्न में, हरकत शब्द के अनेकार्थी कौन से हैं? गति और चेष्टा। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ के ऊपर की समभूमि अनेक के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही उत्तर है अधित्य का। ठीक है, यह पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 82 वाले प्रश्न पे। देखो क्या दिया है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का जो अर्थ है वो आपका क्या है? बहुत कठिन। ठीक है, अग्नि प्रवेश नहीं होता, अग्नि परीक्षा मतलब बहुत कठिन समय। आगे बढ़ते हैं 83वें नंबर के प्रश्न पे। देखो क्या दिया है आपको, अंगारों पर लौटना मतलब होता है ईर्ष्या से छटपटाना। धनी व्यक्ति का साथ सब देते हैं, किस लोकोक्ति का जो है क्या है ये अर्थ है, तो जिसके पास लोई उसका सब कोई, इसका जो व्याख्या है वो ये है। आगे बढ़ते हैं, न उधो का लेना न माधो का देना अर्थ का जो है, मतलब इसका क्या अर्थ है? अपने काम से जो है क्या करना? काम रखना, ये जो है इसका उत्तर है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इंग्लिश के प्रश्न देखते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप इज, तो शिप का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो शिप ही होता है। ठीक है, मीटर इज, अब देखो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पर जो है आर्टिकल लगेगा ए, यूनिट। ठीक है, अ यूनिट होगा। नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज, नाउन फॉर्म क्या होगा? ब्यूटीफुल का जो है ये हो जाएगा आपका ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 89वें वाले प्रश्न पे। वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी,
क्या हो जाएगा यहाँ पे और कॉफी जो है आएगा। आगे बढ़ते हैं, ऐड शुगर और यहाँ पर आगे क्या आएगा, एज वेल एज सॉल्ट टू द लेमोनेड, मतलब शरबत में आपको शुगर के साथ साथ नमक भी डालना है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपको दिया है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द स्टेडियम, स्टेडियम के ऊपर में, ओवर, ही थ्रू द कीज, अब क्या होगा, ऑन टू द टेबल होगा, ऑन टू द टेबल हो जाएगा ये, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, पेसिव वॉइस जो है आपको बनाना है। इट वॉज एविडेंट दैट दे वुड ब्रेक द रिकॉर्ड, इसका आपको क्या करना है, बनाना है पेसिव वॉइस। सो इट वॉज एविडेंट दैट द रिकॉर्ड वुड बी ब्रोकन बाय देम, ये इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 94 वाला क्वेश्चन देखो फिर से क्या दिया है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हिज डॉग सिट डाउन, तो कमांड करती है इसीलिए हो जाएगा ही कमांडेड हिज डॉग टू सिट डाउन, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं 95 वाले प्रश्न पे, देखो आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। द होस्ट सेड टू द गेस्ट प्लीज कम इन, तो इसका हो जाएगा द होस्ट रिक्वेस्टेड द गेस्ट टू कम इन, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 वाले प्रश्न पे, द ऑपोजिट ऑफ अबंडेंस, अबंडेंस मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होना, तो ये हो जाएगा लैक, इसका अपोजिट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, ये आपका कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 98 वाले क्वेश्चन पे, देखो अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं टीटोटेलर बोलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा 99 वाला क्वेश्चन, देखो यहां पर दिया हुआ है, वन हु रिपेयर्स शूज इज कॉल्ड अ कॉबलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो गिव वन वर्ड फॉर हैविंग वेरी लिटिल और नो हेयर ऑन हेड, गंजा जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा आपका बाल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे हमारे सहायक ग्रेड 1 और 2 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे से जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चन के साथ, तब तक अच्छे से अपना तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए।